से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज वाराणसी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल एस एवं जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सर्किट हाउस पहुंचकर संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम के गठबंधन का ऐलान किया है। सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गठबंधन ने बिहार विधानसभा की 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का दावा कर डाला। इस मौके पर सुभाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर भाजपा को हराना है तो सपा हमारे में आकर हमसे गठबंधन करे। संयुक्त प्रेस वार्ता को सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल सहित जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने संबोधित किया। फिर सबसे पहले तो हम आज स्वर्गीय डॉक्टर सोहेल पटेल जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनकी सोच को, जो उनकी लड़ाई थी कि कमेरा समाज हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, जो वंचित है, उनको अधिकार दिलाने के लिए वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। आगामी चुनाव में कितना दावा करते, कितना सीट हासिल करने? 403 सीट पे लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जो ये बीजेपी है, भारतीय झूठ पार्टी, गुजरातियों का कब्जा हो गया है। अब ये गुजरातियों की पार्टी हो गई है। इसको बांध करके गठरी में 7 समुंदर पार भेजूंगा। लड़की जो नुपुर पटेल है, तो क्या वो भी आपके पास इस पार्टी में भागीदारी करेंगे? फिलहाल तो वो भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन समय अनुसार आ सकती है। अभी तो नहीं है। तो अभी हमारा ही 3 लोगों का गठबंधन हुआ है, तो हम लोग अभी आगे के चुनाव के लिए हमें लोग संग चलेंगे। देखिए, आपने जो कहा ना, समय आने पे, समय बहुत बड़ा विकराल होता है। समय आने पर, और समय आने पे क्या संभव है, क्या असंभव है, ये समय ही बता देता है। समय से बलवान कोई चीज़ है नहीं दुनिया में, इसलिए समय आने पे सब कुछ हो सकता है। देखिए, नीतीश जी को हटाने के लिए या हराने के लिए किया गया, ये तो बात दूसरी है, लेकिन हर विपक्ष पार्टी एक दूसरे को हराने के लिए ही चुनाव लड़ती है, चाहे कोई भी पार्टी। भाजपा और सुभाजपा का जो गठबंधन रहा है, तालमेल रहा है, काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन फिर बीच में ही इन्होंने अपना साथ छोड़ दिया भाजपा से। जी, क्या आपका साथ चल पाएगा? हमारा साथ चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं, एक नीतियों के लोग हैं, एक समान शिक्षा के लोग हैं, इसलिए हम लोग का चलेगा। देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। हम 8 लोगों ने मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है और इस आशा उम्मीद से किया है कि जो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है, और जो खास करके जो वीकर सेक्शन है, जो पिछड़ा तबका है, उसके रिजर्वेशन से छेड़छाड़ हो रही है। इस साल मेडिकल में ओबीसी के कोटे से एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। और इस समय जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें, ऐसी जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उनके अगेंस्ट हम लोगों ने ये भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। और हमें पूरा भरोसा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा प्रदेश की सरकार को 22 में हराएगा और आने वाले 24 में भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने बीते बुधवार को सख्ती के साथ कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसमें लोगों को बिना किसी ठोस कारण घर से बाहर निकलने पर पाबंदी और कार्रवाई की बातें की गई। लेकिन जिलाधिकारी के आदेश का रामनगर थाने की पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ा। आज प्रातः रामनगर थाने के ठीक सामने सैकड़ों की संख्या में मजदूर जुटे थे, जिन्होंने न तो मास्क लगाया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते देखे गए। लॉकडाउन में बढ़ी बेरोजगारी परिणाम स्वरूप प्रतिदिन सुबह रोजगार की तलाश में भटकने वाले मजदूरों का जमावड़ा रामनगर थाने के सामने देखा जा सकता है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की खातिर मजदूर अपनी जिंदगियां दांव पर लगाने को आतुर देखे जा सकते हैं। वक्त रहते सरकार ने नहीं चेता तो मुसीबत सबके गले पड़कर रहेगी। उत्तर प्रदेश के
के कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन जनाब शाहनवाज आलम की रिहाई के मांग के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व प्रदेश महासचिव हसन मेहंदी सहित तमाम अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के एक मंडल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम की तत्काल रिहाई की कांग्रेस जनों द्वारा मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में जिला चेयरमैन हाजी तौफिक कुरैशी, महानगर चेयरमैन अफसर खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी ओकाश अंसारी, मुनाजिर हुसैन, मंजू मेहंदी हसन, कप्पन अशोक सिंह व जुनैद अंसारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वाराणसी में आज अपना दल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल का 71वां जन्मदिन मनाया। अपना दल एस की जिला अध्यक्ष अनीता पटेल के नेतृत्व में पार्टी के महिला मंच की कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूक किया। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं के बीच मास्क का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपना दल की जिला अध्यक्ष अनीता पटेल, कंचन मौर्य, सरिता पटेल, ललिता देवी सहित दर्जनों महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। आषाढ़ माह खत्म होने के साथ ही सावन का महीना शुरू होने वाला है। महादेव की नगरी काशी में सावन का एक विशेष महत्व है। जिला प्रशासन ने सावन को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गंगा घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर को जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 5 जुलाई से प्रारंभ हो रहे सावन के महीने को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के कारण बाबा के दर्शन के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। मैदागिन से गौदौलिया तक जगह जगह पर बैरिकेडिंग कराए जाने के साथ ही 6-6 फीट की दूरी पर घेरा बनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। इसके साथ ही हर 100 मीटर की दूरी पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। इस सावन में सुगम दर्शन की व्यवस्था होगी, लेकिन दर्शन के दौरान गर्भगृह में प्रवेश नहीं होगा, केवल झांकी दर्शन किया जा सकेगा। वाराणसी में पड़ाव से रामनगर की ओर जा रहे रोड पर आज उस समय अचानक से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब रास्ते से गुजर रहे 2 बाइक सवारों को करंट ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो 2 बाइक सवार रास्ते में गुजर रहे थे, तभी अचानक से जर्जर हो चुका बिजली का तार अचानक टूटकर उनके ऊपर गिर गया। इस घटना में एक बाइक सवार का हाथ फट गया और दोनों बाइक सवार करंट से झुलस गए। प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय लोगों ने बाइक सवारों को चिकित्सालय तक पहुंचाया, हालांकि दोनों को खतरे से बाहर बताया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के पुण्यतिथि पखवाड़ा के अंतर्गत वाराणसी में चंद्रशेखर फाउंडेशन के अध्यक्ष हिमांशु सिंह ने चेतमणि चौराहा स्थित शाहकुंबरी कॉम्प्लेक्स पार्क में पौधारोपण का आयोजन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष किरण सिंह भी मौजूद रही। हिमांशु सिंह ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि एक पौधा 100 पुत्रों के समान होता है। उन्होंने पौधों को महापुरुषों का नाम भी दिया, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, संपूर्णानंद, मंगल पांडे, वीर अब्दुल हमीद, मदर टेरेसा जैसे अनेक महापुरुषों के नाम से झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत भारत के कई प्रांतों में चंद्रशेखर फाउंडेशन द्वारा पौधे लगवाए गए हैं। इस मौके पर आज 21 पौधे लगाए गए। कश्मीर के सोपोर में कल हुए आतंकी हमले में एक 3 साल के बच्चे आयद को बचाने वाले सीआरपीएफ कमांडो पवन कुमार चौबे वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र कादीपुर के रहने वाले हैं। पवन कुमार चौबे 179 सीआरपीएफ बटालियन के जवान हैं। कमांडो पवन 2016 में जम्मू कश्मीर के विभिन्न अभियानों में शामिल रहे हैं। वर्ष 2010 में सीआरपीएफ में भर्ती होकर नक्सलियों से कई मोर्चे पर डटकर मुकाबला करने वाले पवन कुमार चौबे का 2016 में जम्मू कश्मीर ट्रांसफर किया गया। वाराणसी के इस जाबाज जवान के माता पिता व पत्नी सहित पूरा परिवार पवन चौबे की बहादुरी से गौरवान्वित है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्म दिवस पर कल 1 जुलाई को पूरे शहर में अलग अलग तरीके से जन्मदिन का कार्यक्रम चलता रहा। इसी क्रम में समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव मनोज यादव गोलू के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कचहरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री घाट वरुणा कॉरिडोर पर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। बतौर मनोज, चूंकि वरुणा कॉरिडोर अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने ही इस कार्य की शुरुआत की थी, इसलिए वहां उनका जन्मदिन मनाते हुए प्रदेश सरकार से अतिशीघ्र वरुणा कॉरिडोर का काम शुरू करने की मांग की। वहीं अर्दली बाजार स्थित पार्टी कार्यालय पर हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन व वृक्षारोपण के साथ अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ रोहनिया क्षेत्र में युवा समाजवादी नेता रचित गुप्ता के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
खबरों से जुड़े रहने के लिए रणबीरी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।